14 अगस्त तो हर कोई जोशो खरोश के साथ मनाता है। खुशी का मौका हो तो मीठा हर घर में लाजमी बनता है और 14 अगस्त हो तो इसे बनाना तो बनता है, क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा मुल्क आजाद हुआ था। बहुत लोग बाहर से केक खरीद कर सेलिब्रेट करते हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक ही रेसिपी से 2 केक की रेसिपीज, क्योंकि बाहर के केक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जश्न आजादी के मौके पर अगर आपने ये केक बना लिए तो आपके खुशी का मजा दोबाला हो जाएगा। घर के रखे हुए तमाम इंग्रेडिएंट से हम केक बनाकर रेडी करेंगे। तो चलें फिर केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और जब आप बेकिंग कर रहे हो तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी फॉलो करना होता है, क्योंकि जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं तो फिर अंडों को चेक करके आपने लाजमी ऐड करना होता है। अगर कोई अंडा खराब हो तो वो दूसरे अंडों को खराब ना करे, इस वजह से चेक करना लाजमी है। तो इसी तरह से मैं सारे अंडे तोड़कर बाउल में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हम इतना बीट करेंगे कि अंडों का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको और अंडों का कलर चेंज हो जाएगा। अब इस स्टेप पर आपने ऐड करनी है चीनी। तो यहाँ पर मैंने दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है, जो कि 125 ग्राम है। इसे हम 3 पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, तब भी ये केक बहुत ज्यादा फ्लफी बनकर रेडी होगा। अब सारी चीनी को हम 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर ऐड करेंगे और फिर अंडों को हम चीनी के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि चीनी अंडों के साथ अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और अंडे अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएंगे। और आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब अंडे अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए उसके बाद ही आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। इससे पहले आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने लिया है 125 ग्राम कुकिंग ऑयल और इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें ऐड करते रहेंगे और उसके बाद हम बीटर को चलाते रहेंगे ताकि अंडों के साथ तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, आप एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप अंडों को बीट कर रहे हो तो जब तक अंडे फ्लफी ना हो आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। अगर आपने अंडों के साथ ही ऑयल ऐड कर दिया तो फिर अंडे फ्लफी नहीं होंगे। तो आपने ये स्टेप जब भी करना है जब अंडे अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए, उसके बाद ही आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। तो जी यहाँ पर अच्छी तरह से ऑयल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक बीटर को हम यहाँ पर बंद कर देंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टैनर और स्टैनर के नीचे रखा है बाउल। तो हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से छान लेंगे और ये काम आपने बेकिंग करने से पहले करना है, मतलब कि जब आप अंडे बीट कर रहे हो तो उससे पहले आपने ये काम कर रखना है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 ग्राम बेकिंग पाउडर और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 बार। अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी स्ट्रेन हो गए हैं, तो अब हम इसको भी रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर जो हमने फोमी टेक्सचर वाला अपना बैटर रेडी किया था केक का, इसमें हम 3 पोर्शन में मैदा ऐड करेंगे और बिल्कुल स्लो हैंड के साथ आपने इसको मिक्स करना है। ज्यादा आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। अगर आपने इसको ज्यादा ओवर मिक्स किया तो बैटर का जो फोमी टेक्सचर है वो बैठ जाएगा, जिसकी वजह से केक आपका फ्लफी बनकर नहीं रेडी होगा। तो आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है। अब 3 पोर्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। आपको जिस तरह से आसानी लगे, आप चाहें तो आप स्पैचुला से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही मजे का मुलायम और नरमो मुलायम और बहुत ही रुई जैसा केक बनकर रेडी होता है। यहाँ पर हम ऑयल बेस्ड केक बना रहे हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब देखें मैदा भी अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो गया है और आप टेक्सचर इसका चेक करें कि इसका टेक्सचर वैसा ही है। ये बिल्कुल भी नहीं बैठा क्योंकि हमने इसको बहुत ही स्लो हैंड के साथ मिक्स किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून बैटर अलग कर लूंगी और थोड़ा जो बैटर बचा है इसको मैं साइड पर रख दूंगी। और जो ये वाला बैटर है इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन फूड कलर, कि हमने ग्रीन कलर का केक बनाकर रेडी करना है। ये जो हम केक बना रहे हैं इससे हम फ्लैग बनाकर रेडी करेंगे। इसकी वजह से मैं यहाँ पर बैटर के अंदर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने 10 ड्रॉप ग्रीन कलर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास ग्रीन फूड कलर ना हो तो आप जो पाउडर वाला कलर होता है वो भी ऐड कर सकते हो, पर आपने उसको करना ये है कि दूध में मिक्स करके फिर इस बैटर में ऐड करना है। अब कलर को हम बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए आप कितना जबरदस्त सा हमारा ग्रीन कलर बनकर रेडी हो गया है। बैटर का कलर बिल्कुल ग्रीन हो गया है। अब स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरह से सारे कलर को बैटर के साथ मिक्स कर लूंगी और बैटर में को इतना मिक्स करूंगी कि ये अच्छी तरह से फुल ग्रीन कलर का हो जाए। अब यहाँ पर आपने ले लेना है मोल्ड। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का 8x8 का मोल्ड यूज किया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर बटर पेपर सेट कर लिया है। ये काम भी आपने बेकिंग करने से पहले ही करना है, मतलब जब आप अंडे बीट कर रहे हो तो उससे पहले ही आपने ये काम भी कर लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पर मैंने किया ये है कि जो केक की बेस प्लेट होती है उसको मैंने इस तरह से कटिंग किया है और उसको इस तरह से हम साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़कर रख देंगे ताकि हम फ्लेक शेप में केक तैयार कर सके।
तो यहाँ पर मैंने इस गत्ते को काट लिया था और इस तरह से अब हम इस पर सेंटर में इसको रख देंगे और फिर सारा बैटर एहतियात के साथ हम इसमें पोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर का जो बैटर है वो हम पोर करेंगे और उसके बाद जो थोड़ी सी हाफ जगह बची है उसमें हम व्हाइट कलर का बैटर जो हमने बचाकर साइड कर लिया था वो ऐड करेंगे और केक को हम बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट में केक हमारा बहुत ही फ्लफी बनकर रेडी हो जाएगा। पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और जब हम केक रखेंगे तो हम इसको लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और किस तरह से आपने इसको बेक करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस आगे चलकर बताती हूँ। अब पतीले में भी आपने इसको एहतियात के साथ रखना है क्योंकि हमने इसमें गत्ता लगाया है बीच में, तो ऐसा ना हो कि गत्ता गिर जाए। तो आपने बिल्कुल बहुत ही एहतियात के साथ इसको पतीले में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हम केक को पतीले में रखेंगे और इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो बीच में जो हमने ये गत्ता रखा हुआ है हम इसको कपड़े की मदद से एहतियात के साथ रिमूव करेंगे क्योंकि गत्ता भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि जब भी आप गत्ता निकालें तो फिर आपने उसको एहतियात से निकालना है। और उसके बाद हम इसको दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 35 मिनट हो गए हैं तो हम चेक करते हैं कि केक हमारा कैसा बनकर रेडी हुआ है। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल फ्लेक टाइप का हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो आप इस तरह से भी केक बनाकर रेडी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इस पर क्रीम का लुक दूंगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं इस तरह से इसको डेकोर करना बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने 1 कप ले लेनी है विप क्रीम। चिल विप क्रीम आपने इसमें इस्तेमाल करनी है और उसको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से वॉल्यूम में डबल हो जाए, स्टिफ बीट हो जाए, क्योंकि हमने केक के ऊपर डिजाइन बनाना है जो केक के ऊपर डेकोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है पाइपिंग बैग और पाइपिंग बैग में मैंने सारी क्रीम अच्छी तरह से फिल कर ली है। और मैंने यहाँ पर जो नोजल इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर मैंने स्टार नोजल इस्तेमाल किया है। इस तरह से अब हम लाइनिंग के साथ खूबसूरत सा फ्लैग डेकोर करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप पर भी इसको बस डेकोर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गत्ते का चांद सितारा लगा लें, तब भी आपका केक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पर मैं थोड़ा सा इसको क्रीमी लुक देना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको क्रीम से थोड़ा सा डेकोर किया है। साइडों में मैंने चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर बनाया है और इस तरह से मैंने इसको डेकोर किया है और बीच में हमने क्रीम से ही चांद सितारा बना लिया है। तो देखें कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लैग केक बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही इजी सा केक बनकर ये रेडी हुआ है। आप चाहें तो आप इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो ये केक हमने बनाकर रेडी किया था, इसी केक से अब हम बनाएंगे 3 मिल्क केक। तो यहाँ पर हम 3 मिल्क केक का मिल्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिल विप क्रीम। तो यहाँ पर मैंने विप क्रीम 1 कप ऐड की है। अगर आपके पास विप क्रीम ना हो तो आप इसमें टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मजे का जायका आएगा। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है आधा कप कंडेंस मिल्क। अब इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि दूध के साथ कंडेंस मिल्क और क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही मजे का इससे जायका होगा जब केक सोक होगा और उसमें जब ये इन चीजों का टेस्ट आएगा तो बहुत ही मजे का केक बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और सारा केक इस तरह से ट्रे में सेट कर लिया है। अब जो दूध हमने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था हम सारा इसमें अच्छी तरह से शामिल करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। फोक की मदद से मैंने यहाँ पर होल्स कर लिए हैं ताकि जब हम दूध को केक के अंदर सोक करें तो केक के अंदर अच्छी तरह से दूध का फ्लेवर आए और केक दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर ले। तो आप देखें केक ने दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसकी वजह से क्रीम पहले से ही बीट कर रख ली थी। ग्रीन कलर मैंने इसमें ऐड किया था और हम इसको खूबसूरत सा डेकोर करेंगे और यहाँ पर भी हम पाकिस्तानी फ्लैग बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही स्टार नोजल का यूज किया है और पाइपिंग बैग में मैंने सारी क्रीम फिल कर ली है। अब सारी क्रीम को आपने पाइपिंग बैग की मदद से चारों तरफ इवनली फैला देना है और उसके बाद एक स्पैचुला नाइफ की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको इवनली प्लेन करना है, फिनिशिंग देनी है। और आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप स्पैचुला नाइफ से फिनिशिंग दे रहे हो तो आपने स्पैचुला नाइफ को बार बार साफ करना है ताकि इसके सारे चीज रिमूव हो सके और क्रीम दोबारा केक के ऊपर ना चिपके। तो आप देखिए कितना खूबसूरत सी इस पे फिनिशिंग आ गई है। अब साइड में मैंने व्हाइट कलर की क्रीम बीट कर रखी हुई थी तो हम वहाँ पर ये ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से नाइफ की मदद से इवनली प्रेस करके फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए आप कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लेक केक बनकर क्रीम वाला भी रेडी हो गया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मुश्किल तरीके से मैंने इसको नहीं बनाया है। जो जिनको केक नहीं भी बनाने आता वो भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फाउंडेंट की मदद से चांद सितारा कट किया है और अब हम इस पर वो लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह से फाउंडेंट से आप
चांद सितारा नहीं निकाल सकते तो फिर आप मेरी पहले वाली वीडियो 14 अगस्त केक की देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने गत्ते से चांद सितारा लगाया है, आप उस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फाउंडेंट की मदद से छोटे छोटे स्टार निकाल लिए हैं और इसको खूबसूरत सा बनाने के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्टार भी स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े से मैंने यहाँ पर शुगर बीट्स भी स्प्रिंकल किए हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लेक केक बनकर रेडी हो गया है और इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही मजे का था, दूध का फ्लेवर आ रहा था तो बहुत ही मजे का लग रहा था। 14 अगस्त के मौके पर आप भी ये 2 रेसिपी जरूर ट्राई करें और आप बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा आसान लगी। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।